लगी है बहुत दुखद है और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, पर फायर ब्रिगेड के कुशलता के कारण, दिल्ली पुलिस की प्रॉम्प्टनेस के कारण 27-28 लोगों को बचाया भी गया है। वो सकुशल हैं। सिर्फ 1 या 2 लोगों को कुछ चोटें आई हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज जीटीबी में चल भी रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा प्राइमरीली समझ में आता है, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी बात आगे आई है। देखिए, जो दृश्य अंदर है वो बहुत हृदय विदारक है। 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो जानकारी मिली है कि एसी यूनिट में पार्किंग हुई है और उसकी वजह से जो है वो फैलती गई है। दरवाजे जो हैं वो बंद थे, जो नहीं खुले हैं। 3:45 पे पहली कॉल पुलिस को मिली है और 3:52 पे पहला फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। लगभग 14 गाड़ियां पूरी आग को काबू करने में लगी हैं और 20 लोगों की जान पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाई। सोते समय इस तरह की स्पार्किंग होना, अब ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि एक बार जांच होनी चाहिए कि कहाँ कमी थी, तो वो जांच के बाद ही हम कहेंगे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं दुखद है। मैं उनके परिवारजनों से मिला हूँ जिनकी भाभी और जिनके भाई का देहांत हुआ है। दुखद है, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं और हम उनके इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। तो सर, ये जो आग फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पहुंची है, कैसे, मतलब जानकारी मिल पाई? इतना पता चला है कि एक एसी में स्पार्किंग हुई है। एक डिलीवरी बॉय जो रात को सामान देते हैं उसने वो पहले आग देखी है, लेकिन जब तक वो समझता तब तक वो चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन जो उसने पुलिस को अपना बयान दिया उसने वही बताया कि बाहर एसी में मैंने स्पार्किंग देखी है और वो धीरे धीरे अंदर यूनिट जो है वो उसमें फैलती गई और उस आग ने एक भयावह रूप ले लिया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पीड़ा देती हैं और एक छोटा सा बच्चा भी उसमें गया, बहुत दुखद है। विवेक विहार में एक बड़ा हादसा हो गया। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज भाई, आप अंदर गए, क्या देखा आपने? कितने लोग थे, क्या रेस्क्यू किया गया? टोटल 9 लोग थे। सेकंड फ्लोर की बैक साइड में 5 लोग थे जो कि इस कंडीशंस में थे कि आप इस कंडीशन में जल चुके थे कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है। एक तो मैंने देखा बच्चा छोटा 1.5 साल का, जो बता रहे हैं एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ और वो बच्चा पूरा, माँ दोनों जली हुई थी। और टोटल 5 बॉडी सेकंड फ्लोर पे थी, एक इस कमरे में थी बॉडी और 3 बॉडी ऊपर छत पे टॉप फ्लोर पे। वो भागने की उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर ताला बंद था टॉप फ्लोर का। अगर ताला खुला होता तो वो बच जाते। और तीनों की तीनों बॉडी, उसमें एक लेडीज थी, उसके हाथ के कंगन वंगन बता रहे थे, और 2 जेंट्स थे। ये 2 टोटल 3 बॉडी ऊपर और 5 और 1 6 बॉडी, टोटल 9 बॉडी टोटल इस कंडीशन में मिली हैं। और 5 कंडीशन जो बॉडी हैं, ऐसी कंडीशन में 6 बॉडी कि आप ये बता भी नहीं सकते कि ये लेडीज है या जेंट्स है, इस कंडीशन में जल चुकी है। बच्चे कितने, 1 या 2? एक ही बच्चा जो मैंने देखा, उसकी बॉडी, उसकी माता, उसकी माँ के उसने ऐसे पकड़ रखा, तो एक ही बच्चा था। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ था। एक ही एसी का ब्लास्ट बताया जा रहा है, एसी ब्लास्ट हुआ। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ? हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या है, लेकिन बता रहे हैं एसी ब्लास्ट हुआ। शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही है, अब ये हुआ क्या है, किस वजह से, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। जारी है राहत का बचाव का काम? बचाव का काम जारी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फायर की वजह से ही, पुलिस वालों की वजह से ही और 20-22 लोग बच पाए जो ऊपर रह फंस गए थे। उन्होंने आगे से उन लोगों को निकाला। टीम यहाँ पहुंची, जब आप लोगों ने क्या शुरुआत करी, क्या देखा और था उसके बारे में? मैं तो कहूँ ऐसे नज़ारा दुश्मन को भी कभी कोई ना दिखाए, लेकिन हमारी ये ड्यूटीज होती है। जब कोई आपदा होती है तो एक संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल शंडी जी के नेतृत्व में खड़ी पाई जाती है, तो हमें कॉल आती है एसएचओ साहब की कि आपको फौरन वहाँ पे पहुँचना है, ऐसा ट्रेजेडी हो गई। हमारे 9 एम्बुलेंस के साथ हमारे 12 वॉरियर्स, मनजीत सिंह शंडी जी, उनका मनीष जी, हमारे डावर जी, हमारी पूरी टीम हम यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ देखते हैं, जब फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते हैं तो एक गैस चैम्बर का माहौल दिखता है कि कितना बड़ी आपदा थी। जब हमने फर्स्ट कैजुअलिटी को देखा, हमने सोचा शायद ये स्टॉप हो गई, लेकिन ये बढ़ते 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 9 तक पहुंच गई। सबसे दुखद घटना वही, जब एक माँ और बेटी, बच्चा 1.5 साल का बच्चा और माँ जब आपस में चिपके हुए, आपने अभी हाल फिलहाल ये घटना देख रहे होंगे, तो लगता है क्रूज पे, तो ये उससे भी भयानक। मतलब एक बार हम जब बताते तो बड़ा अजीब से लगता है कि हम क्या बता रहे हैं, लेकिन लोगों को अवगत कराना है कि लग्जरियस लाइफ को इतना ही करे जो आपके रिस्की ना हो जाए। यहाँ पर देखा गया कि सेंट्रल लॉकिंग होती है, वो खुल नहीं पाई और लोग भागने में असक्षम हो गए।
टॉप फ्लोर में लोग भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाए, वो लॉकिंग खुल नहीं पाई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ जाता है तो वो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखी है। कितनी बॉडी आप लोगों ने निकाली? 9 बॉडीज गई है यहाँ से और जीटीबी हॉस्पिटल गई, हमने वहाँ पे पहुंचा दिया है। अब देखते हैं। लेडीज और जेंट्स पता है कुछ नहीं रिकॉग्नाइज हो पाया सर। इस पे सिर्फ हम बॉडीज बोल सकते हैं कि 100% बर्न होने के बाद कुछ नहीं। जब हम उनको उठाने के लिए पैकिंग कर रहे थे तो मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब एक सिचुएशन होती है क्योंकि हमने कोविड से बिड़ा है, उससे बड़ी अपने को ये बड़ा वो दिखा। हमने जब कोविड में उससे डेंजरस चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। एक बार पहले भी आग लगी थी जी जी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स के अंदर उस समय भी हमारे खास तौर शंटी जी ने बहुत अच्छा रेस्क्यू किया था। देखो 155 करोड़ के आबादी के अंदर जब एक संस्था को काम दी जाता है तो ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा कि इनको क्या, हम तो कहते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पेशल है। शंटी जी से कोई निर्देश आप लोगों को? सारा उनका ही निर्देश में काम हो रहा है। वो मतलब हमारे साथ टोटली संपर्क में बंधे हुए हैं और पूरी तरह से उन्होंने हमें गाइड किया, हमने वैसे काम किया। आग लगी है, बहुत दुखद है और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, पर फायर ब्रिगेड के कुशलता के कारण, दिल्ली पुलिस की प्रॉम्प्टनेस के कारण 27-28 लोगों को बचाया भी गया है। वो सकुशल हैं। सिर्फ 1 या 2 लोगों को कुछ चोटें आई हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज जीटीबी में चल भी रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा प्राइमरीली समझ में आता है, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी बात आगे आई है। देखिए, जो दृश्य अंदर है वो बहुत हृदय विदारक है। 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो जानकारी मिली है कि एसी यूनिट में जो है वो फैलती गई है। दरवाजे जो हैं वो बंद थे, जो नहीं खुले हैं। 3:45 पे पहली कॉल पुलिस को मिली है और 3:52 पे पहला फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। लगभग 14 गाड़ियां पूरी आग को काबू करने में लगी हैं और 20 एक लोगों की जान पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाई। सोते समय इस तरह की स्पार्किंग होना, अब ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि एक बार जांच होनी चाहिए कि कहाँ कमी थी, तो वो जांच के बाद ही हम कहेंगे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं दुखद है। मैं उनके परिवारजनों से मिला हूँ जिनकी भाभी और जिनके भाई का देहांत हुआ है। दुखद है, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं और हम उनके इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। तो सर ये जो आग फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पहुंची या कैसे, मतलब कुछ जानकारी मिल पाई? इतना पता चला है कि एक एसी में स्पार्किंग हुई है। एक डिलीवरी बॉय जो रात को सामान देते हैं उसने वो पहले आग देखी है, लेकिन जब तक वो समझता तब तक वो चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन जो उसने पुलिस को अपना बयान दिया उसने वही बताया कि बाहर एसी में मैंने स्पार्किंग देखी है और वो धीरे धीरे अंदर यूनिट जो है वो उसमें फैलती गई और उस आग ने एक भयावह रूप ले लिया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पीड़ा देती हैं और एक छोटा सा बच्चा भी उसमें गया, बहुत दुखद है। विवेक विहार में एक बड़ा हादसा हो गया। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज भाई, आप अंदर गए, क्या देखा आपने? कितने लोग थे, क्या रेस्क्यू किया गया? टोटल 9 लोग थे। सेकंड फ्लोर की बैक साइड में 5 लोग थे जो कि इस कंडीशंस में थे कि आप इस कंडीशन में जल चुके थे कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है। एक तो मैंने देखा बच्चा छोटा 1.5 साल का, जो बता रहे हैं एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ और वो बच्चा पूरा, माँ दोनों जली हुई थी। और टोटल 5 बॉडी सेकंड फ्लोर पे थी, एक इस कमरे में थी बॉडी और 3 बॉडी ऊपर छत पे टॉप फ्लोर पे। वो भागने की उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर ताला बंद था टॉप फ्लोर का। अगर ताला खुला होता तो वो बच जाते। और तीनों की तीनों बॉडी, उसमें एक लेडीज थी, उसके हाथ के कंगन वंगन बता रहे थे, और 2 जेंट्स थे। ये 2 टोटल 3 बॉडी ऊपर और 5 और एक 6 बॉडी, टोटल 9 बॉडी टोटल इस कंडीशन में मिली हैं। और 5 कंडीशन जो बॉडी हैं ऐसी कंडीशन में 6 बॉडी कि आप ये बता भी नहीं सकते कि ये लेडीज है या जेंट्स है, इस कंडीशन में जल चुकी है। बच्चे कितने, एक या दो? एक ही बच्चा जो मैंने देखा, उसकी बॉडी, उसकी माता, उसकी माँ के उसने ऐसे पकड़ रखा, तो एक ही बच्चा था। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ था। एक ही एसी का ब्लास्ट बताया जा रहा है, एसी ब्लास्ट हुआ। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ? हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या है, लेकिन बता रहे हैं एसी ब्लास्ट हुआ। शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही है, अब ये हुआ क्या है, किस वजह से, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जारी है राहत का, बचाव का काम? बचाव का काम जारी है, सब कुछ कंप्लीट हो फायर चुका टाइम पे आ है। रही थी क्योंकि फायर की वजह से ही, पुलिस वालों की वजह से ही और 20-22 लोग बच पाए।
जो ऊपर रह फंस गए थे उन्होंने आगे से उन बच्चों उन लोगों को निकाला। टीम यहाँ पहुंची, जब आप लोगों ने क्या शुरुआत करी, क्या देखा और था उसके बारे में बताइए। मैं तो कहूँ ऐसे नज़ारा दुश्मन को भी कभी कोई ना दिखाए, लेकिन हमारी ये ड्यूटीज होती है जब कोई आपदा आती है तो एक संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल शंडी जी के नेतृत्व में खड़ी पाई जाती है, तो हमें कॉल आती है सचिव साहब की कि आपको फौरन वहाँ पे पहुंचना है, ऐसा ऐसा ट्रेजेडी हो गई। हमारे 9 एम्बुलेंस के साथ हमारे बौरा वॉरियर्स मनजीत सिंह शंडी जी, उनका मनीष जी, हमारे डावर जी, हमारी पूरी टीम हम यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ देखते हैं जब फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते हैं तो एक गैस चैम्बर का माहौल दिखता है कि कितना बड़ी आपदा थी। जब हमने फर्स्ट कैजुअलिटी को देखा हमने सोचा शायद ये स्टॉप होगी, लेकिन ये बढ़ते 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 9 तक पहुंच गई। सबसे दुखद घटना वही जब एक माँ और बेटी, बच्चा 1.5 साल का बच्चा और माँ जब आपस में चिपके हुए, आपने अभी हाल फिलहाल ये घटना देख रहे होंगे तो लगता है क्रूज पे, तो ये उससे भी भयानक। मतलब एक बार हम जब बताते तो बड़ा अजीब से लगता है कि हम क्या बता रहे हैं, लेकिन लोगों को अवगत कराना है कि लग्जरियस लाइफ को इतना ही करें जो आपके रिस्की ना हो जाए। यहाँ पर देखा गया कि सेंट्रल लॉकिंग होती है वो खुल नहीं पाई और लोग भागने में असक्षम हो गए। टॉप फ्लोर में लोग भागने की कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं पाए, वो लॉकिंग खुल नहीं पाई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ जाता है तो वो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखी है। कितनी बॉडी आप लोगों ने निकाली? 9 बॉडीज गई है यहाँ से और जीटीबी हॉस्पिटल गई, हमने वहाँ पे पहुँचा दिया है। अब देखते हैं। लेडीज और जेंट्स पता है कुछ नहीं रिकॉग्नाइज हो पाया सर, इसमें सिर्फ हम बॉडीज बोल सकते हैं कि 100% बर्न होने के बाद कुछ नहीं। जब हम उनके उठाने के लिए पैकिंग कर रहे थे तो मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब एक सिचुएशन होती है क्योंकि हमने कोविड से बिड़ा है, उससे बड़ी अपने को ये बड़ा वो दिखा। हमने जब कोविड हुआ उससे डेंजरस चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। एक बार पहले भी आग लगी थी हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स के अंदर, उस समय भी हमारे खास तौर शंटी जी ने बहुत अच्छा रेस्क्यू किया था। देखो 155 करोड़ के आबादी के अंदर जब और जब एक संस्था को काम दी जाता है तो ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा कि इनको क्या, हम तो कहते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पेशल है। शंटी जी से कोई निर्देश आप लोग? सारा उनका ही निर्देश में काम हो रहा है। वो मतलब हमारे साथ टोटली संपर्क में बंधे हुए हैं और पूरी तरह से उन्होंने हमें गाइड किया, हमने वैसे काम किया। दिल्ली से